Hello student, namaskar. This is CAK sir, founder and CEO of KK Commerce Academy, the destination where success begins. स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या 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 यस पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। यस बच्चों, हम पेपर लीक करने वाले हैं, लेकिन कौन सा पेपर लीक होने वाला है सर? तो स्टूडेंट्स, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर बीकॉम 6 सेमेस्टर में हो 2019 पैटर्न के से, तो ये सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त है, जैकपॉट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 2 ये करने वाले हैं पेपर लीक। बच्चों, पेपर लीक मतलब क्या होता है? ये हमारी क्वेश्चन बैंक होती है। क्वेश्चन बैंक मतलब ये गारंटी नहीं भाई कि इसी के बारे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ये क्वेश्चन सबके रेफरेंस के लिए दिए है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आने के चांसेस बहुत हाई है। इस हिसाब से हमने आपके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूज करके ये आपके लिए पेपर बैंक सामने प्रकट किया है। तो बच्चों, इसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, परफेक्टली करके जाना। इसके अलावा तो पढ़ना ही है, पूरा बुक पढ़ के जाओ, लेकिन इसमें से कुछ छोड़ना मत। मेक श्योर फॉर दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कोई एंटरटेनमेंट वाला लेक्चर नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो। भाई, पेन पेपर सामने, बुक होना चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, जिसपे आप क्वेश्चन तुरंत टिक कर लो, सो दैट रीड करते टाइम भी आपको याद रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज पे जोर देना है। ठीक है, तो चलो भाई कंप्यूटर जी, तो गुरु हो जाओ शुरू। अरे सर, सर आ गए इधर, तो सर प्रकट हो गए। हाँ, तो भाई किसके लिए फिर से एक बार याद दिलाते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी DY बीकॉम सेमेस्टर 6 क्वेश्चन बैंक फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 2। ओके, धन्यवाद सर जी, ऐसे ही क्वेश्चन बैंक लाते रहिए, मैं ही बोल लेता हूँ खुद ही। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स, fill in the blanks. Question number 1B match the pair for 5 marks. Question number 2 to 5, 2 3 4 5 ये चार में से कोई भी तीन आपको सॉल्व करने 15 मार्क के। और क्वेश्चन नंबर 6 विच इज कंपलसरी शॉर्ट नोट्स है, आपको उसमें 3 अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम 5। ठीक है, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, 5 मार्क के, तो 15 मार्क का क्वेश्चन हो गया। 15 प्लस 45 60, और ये 10 मिला के 70 मार्क का पेपर है। 2.5 आवर का टाइम रहेगा। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो है BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स सी इसमें क्वेश्चन क्या दिया, देखो। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फिर लॉन्ग आंसर्स के लिए बोल रहा हूँ, 15 मार्क। व्हाट इज मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, what is disequilibrium, imbalance, that is imbalance of payment? Explain the causes of disequilibrium in balance of payment. As what is balance of payment? Balance of payment in current account and capital account. Okay, तो बच्चों, ये चार क्वेश्चन दिए। अभी मुझे जो पर्सनली लगता है कि आपको क्या कंपलसरी पढ़ के जाना चाहिए, वो ठीक से सुन लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसके कॉजेस और मेजर्स, अरे क्या हो गया इसको, इसके कॉजेस और मेजर्स, ये दोनों आपके पढ़ के जाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके कॉजेस, मतलब वो जो डिसइक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है ना, डिसइक्विलिब्रियम दैट इज इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसके कॉजेस क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो गया, या फिर अगर डिसइक्विलिब्रियम अगर हो गया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ, व्हाट इज द मेजर फॉर दिस। तो ये दोनों चीजें आपको परफेक्टली पढ़ के जाए। ठीक है, रही बात अभी क्वेश्चन नंबर 2 की, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेड एज कम्पेयर टू लॉन्ग आंसर। और हाँ, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा ना शॉर्ट नोट्स के लिए ना, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों में से एक ही पूछेंगे। अगर 15 मार्क के लिए पूछना है तो दोनों पूछ लेंगे, लेकिन बेनिफिट क्या है, देखो आप दोनों पढ़ लो, दोनों तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। 15 मार्क के लिए पूछा तो दोनों लिख देंगे, और शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा तो एक एक लिखेंगे। पढ़ना तो दोनों ही है भाई, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो लेकिन डबल बेनिफिट हो रहा है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों का। ठीक है, सो आई रिपीट, आपको क्या पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है, कॉजेस और मेजर, डन। और दूसरी चीज, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों के कंसेप्ट से पढ़ के जाना। डन डन डन। आगे देखो स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स पे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फॉर यू। इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये अच्छे से करके जाओ आप। ठीक है, और हाँ, ये फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट ही बाय द वे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में देखो क्या दिया है। फर्स्ट इज लॉन्ग आंसर्स के लिए 15 मार्क्स के लिए, व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन नंबर 3, 15 मार्क्स के लिए, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द परचेसिंग पावर थ्योरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से करना है। और फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट डिमेरिट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे पढ़ के जाओ, मीनिंगफुली पढ़ के जाओ, एग्जाम में लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की बात अगर हम करें, यूरो डॉलर मार्केट, परचेसिंग पावर पैरिटी, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यूआरओ डॉलर मार्केट। बच्चों अभी इसमें कैसा है कि देखो फिक्स एक्सचेंज रेट वाला जो है ये शॉर्ट नोट्स के नहीं, लॉन्ग आंसर्स के लायक है, अभी अभी हमने देखा बराबर। तो शॉर्ट नोट्स में ज्यादा करके आपको यूरो डॉलर मार्केट, यूआरओ डॉलर मार्केट, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, या फिर पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी जैसा थ्योरी कंसेप्ट भी आप अच्छे से कर लो। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एग्जाम में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ थोड़ा लॉजिकली लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। यस स्टूडेंट्स, लेट्स सी चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये जरूर देखो, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान, और पढ़ाई का क्या। लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द KK Commerce Academy application and start your journey now. yes, let's start our journey from this question bank now. चैप्टर 3 इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो क्या दिया है, व्हाट इज लेबर माइग्रेशन, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ लेबर माइग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इज स्टेट द कंसेप्ट कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टेट द नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बच्चों इसमें जो ज्यादा करके पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कंसेप्ट कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन वाला क्वेश्चन अगर आपको 15 मार्क के लिए आ रहा है तो शॉर्ट नोट्स के लिए नॉर्मली लेबर माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए आ रहा है, ठीक है। लेबर माइग्रेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि 15 मार्क में भी पूछा गया है और वो शॉर्ट नोट्स के भी लायक है, ठीक है ना। तो 15 मार्क के हिसाब से बढ़ के जाओ तो शॉर्ट नोट्स तो आप आराम से लिख लो, मक्खन, कोई चिंता की बात नहीं है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। नाउ ब्रेन ड्रेन, ये 5 मार्क के लिए, अगर सिर्फ शॉर्ट में पूछ लेंगे ब्रेन ड्रेन 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, और अगर कंसेप्ट, कॉजेस, इफेक्ट, ऐसा कुछ मल्टीपल चीजें पूछनी तो 15 मार्क के लिए आ जाएगा। देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लेबर माइग्रेशंस, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हमें 15 मार्क में कवर हो जा रही है। ब्रेन ड्रेन हमने पढ़ा था ना 15 मार्क में, तो अलग से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेबर माइग्रेशन 15 मार्क के लिए पढ़ लिया तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ये भी अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे सेपरेटली नहीं पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर आप लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन परफेक्ट करते हो तो शॉर्ट नोट्स का बहुत सारा काम, आधे से ज्यादा काम वहाँ पे हो भी जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल कॉर्पोरेशंस। तो लेट्स सी क्या दिया है भाई इसमें। सबसे पहले लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा पूछा है व्हाट इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। बच्चों यही एग्जाम में दो बार पूछा गया है, यही रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है। तो एक तो आईएमएफ नहीं तो वर्ल्ड बैंक, ये अच्छे से करके जाना ही जाना है, ओके। दोनों में से एक तो पक्का आएगा, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं तो वर्ल्ड बैंक, दोनों में से एक 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आना ही आना है। और क्योंकि 15 मार्क के लिए इसलिए सिर्फ कंसेप्ट वगैरह पढ़ के नहीं चलेगा, आपको अच्छे से उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ने जरूरी है, ठीक है ना। फंक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक या फिर फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंक्शन को बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो बच्चों WTO दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स है, सार्क है, वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पूछे गए हैं।
तो अगर ऑफ कोर्स आपको 15 मार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, मैंने 2 बताया आपको। कौन से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सेपरेटली, IMF यहाँ पे सेपरेटली पढ़ना ही नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ पे WTO, ब्रिक्स और साक, SRRC ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये कंसेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से, मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन सब क्लियर हो गए। और एग्जाम में सिर्फ रट के मत जाओ, कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करो। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट याद रखो, पॉइंटर्स याद रखो, अंदर का मसाला बराबर आप लिख दो, ठीक है। तो बच्चों इससे ज़्यादा अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हो या KKCA की तरफ से कुछ हेल्प आपको चाहिए फ्री में, बुक्स वगैरह, तो ये सब कुछ KKCA के ऐप के अंदर हमने दिया हुआ है। जल्दी से जुड़ जाइए and stay tuned and happy learning with KKCA. Bye.